बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड बखैर रगलिट इस्माइल ब्लॉगर यूट्यूब चैनल। KGR यानी कि कीवर्ड गोल्डन रेशो, बहुत सारे लोग की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही थी इस्माइल भाई हवाले से वीडियो होनी चाहिए, काम करता है नहीं करता, किस तरीके से प्रॉपर्ली हम कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको तमाम तरह क्वेश्चंस को आंसर भी करता हूँ और उसके साथ साथ प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूँगा कि आप कैसे कीवर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं। ये मेथड इतना डिटेल से होगा, आई एम श्योर कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होगी। कौन सा टूल यूज़ करना है, कितनी सर्च वॉल्यूम क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए और काम करता है या नहीं, तो चलिए इस वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ फुल डिटेल्स। जी गाइस, वेलकम बैक। जैसा कि आपको मालूम है, ब्लॉगिंग का एक नया दौर शुरू हो चुका है। जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का आगाज़ हुआ है, धड़ाधड़ लोग अब पैसे कमाने लगे हैं। अब AI कैसे काम करता है और बेस्ट टूल AI के कौन से हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसके साथ कुछ रिसोर्स लिंक यानी कि वीडियोस जिसके थ्रू आपको गाइड किया जाएगा कि आप कैसे कर सकते हैं वो पूरा प्रोसीजर। लेकिन बात आती है उससे पहले कीवर्ड रिसर्च की। आप जितना भी अच्छा कंटेंट लिख ले, वो कंटेंट रैंक नहीं करेगा until and unless आपका कीवर्ड रिसर्च इतना स्ट्रांग हो कि वो गूगल में अपनी स्पेस खुद बना सके। बहुत सारे लोग सिर्फ कंटेंट लिखते हैं। कंटेंट लिखना इज़ एन आर्ट, लेकिन जब तक आप प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च नहीं करेंगे, यानी कि आपको बीमारी का पता नहीं चलेगा, आप जितनी भी गोलियां खा ले वो आपको शायद ही फ़ायदा दे, लेकिन फ़ायदे के साथ आपको नुकसान भी देगा, यानी कि आपका टाइम वेस्ट करेगा। अब कीवर्ड रिसर्च के डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स है, जिनके मुताबिक आपको गाइड किया जाता है बेहतरीन रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करते हुए। इस वीडियो में आपको गाइड करूँगा कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड, और वो भी फ्री रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करते हुए, और ख़ासकर KGR के हवाले से गाइड करूँगा। कीवर्ड गोल्डन रेशो। लेट्स बैक टू द टॉपिक जो कि कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड है और स्पेसिफिकली KGR टेक्निक के हवाले से है। अब KGR टेक्निक क्या है? इसमें हम 250 से बिलो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं और उन पे आर्टिकल लिखते हैं। इन कीवर्ड्स पे नॉर्मली कंपटीशन बहुत कम होता है। पूरा प्रोसीजर तो मैं आपको प्रैक्टिकली गाइड करने वाला हूँ, लेकिन क्या ये काम करता है या नहीं करता, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से अगेन बताता चलूँ। और कुछ लोगों के लिए करता है, कुछ लोगों के लिए नहीं करता, लेकिन जो मैं मेथडोलॉजी यूज़ करता हूँ ये मुझे हेल्प करता है थाउजेंड्स ऑफ कीवर्ड्स से, जो स्पेसिफिक कीवर्ड्स से 250 से बिलो सर्च वॉल्यूम को उनको पिक करने में, और उसके बाद उस पर मैं KGR अप्लाई करता हूँ तो उससे थोड़ी सी रिफाइनिंग हो जाती है, और उसके बाद मैं उन कीवर्ड्स को मैनुअली भी एनालाइज कर लेता हूँ। सो मुझे जब रिज़ल्ट आ जाता है और रिज़ल्ट पर मैं आर्टिकल लिख लेता हूँ, गूगल उनको मस्ट रैंक करेगा। रीज़न क्या है? क्योंकि वो ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जहाँ पे कंपटीशन कम होता है। मेरी तरह आप भी बहुत सारे ब्लॉगर्स होंगे जो समझते हैं कि लो सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स पे काम करने का फ़ायदा क्या है, जो कि सपोज 10 सर्च वॉल्यूम है, वो रैंक ही नहीं होगा। तो जब रैंक नहीं होगा या रैंक हो भी गया तो 10 की ट्रैफिक आ गई, तो उस ट्रैफिक का करना क्या है, फ़ायदा क्या है? कोई भी टूल एक्यूरेट नहीं होता, कोई भी टूल आपको एग्जैक्ट रिजल्ट्स नहीं देता। दैट्स वाई जब ऐसे कीवर्ड्स को इग्नोर कर दिया जाता है तो वो ब्लॉगर जो कि स्पेसिफिकली KGR को फॉलो करते हैं और उस पर आर्टिकल लिख लेते हैं, गूगल के पास चारा ही नहीं होता कि उनको रैंक ना करे, क्योंकि गूगल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को रैंक करता है। सो 10 सर्च वॉल्यूम वाले, 20 सर्च वॉल्यूम वाले, 0 सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स पे हम काम करते हैं। द सेकंड क्वेश्चन जो कि अराइज ओवर हियर इज कि 0 सर्च वॉल्यूम काम करता है या नहीं करता। अगेन बताता चलूँ, टूल्स के पास एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं होता, डेटा नहीं होता, और जिसकी बेसिस पे लोग समझते हैं इसकी सर्च वॉल्यूम 0 है। लेकिन जहाँ पे आप अगर वहाँ पे आप थोड़ा सा माइंड को यूज़ कर ले तो आपको पता चल जाएगा कि इस कीवर्ड पे आने वाले दौर में कितनी ट्रैफिक आनी है। एक कीवर्ड को हमने रैंक कर दिया था जिसकी सर्च वॉल्यूम 10 के करीब थी, और वो महीने के एंड तक हमें 2700 के करीब ट्रैफिक दे रही थी। वाई? टूल करेक्ट रिजल्ट नहीं दे रहा था, लोग आर्टिकल नहीं लिख रहे थे, हमने उस पर आर्टिकल लिख लिया और रैंक हो गया। अब ये मेथड किसको यूज़ करना चाहिए? ये मेथड हर उस ब्लॉगर को यूज़ करना चाहिए जो कि ब्लॉगिंग करना चाहता है और रैंक होने से डरता है, बैकलिंक्स बनाने से डरता है। सो KGR में आपके पास तमाम तरह ऑप्शन ख़त्म हो जाते हैं। KGR प्लस जो AI कंटेंट है, कंटेंट गूगल में रैंक। अब बात आती है कि ये किस निश के लिए काम करता है। तो ये हर उस निश के लिए काम करता है जो कि गूगल में है, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, आउटडोर है, एनिमल से रिलेटेड है, तो उसके लिए काम करता है। अब ये कैसे काम करता है, जाते हैं प्रैक्टिकल गाइड की तरफ, और आपको एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक निश में लेके जाऊंगा। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ 5 बेस्ट निशेस को शेयर किया था, उस लिस्ट की तरफ जाते हैं, शेयर करता हूँ आपको, उनमें से ही कोई निश फाइंड करता हूँ और उससे रिलेटेड KGR फाइंड करके आपको गाइड करता हूँ कि हाउ दिस मेथड वर्क। लेट्स गो। जी गाइस, तो वेलकम करता हूँ आपको।
इस वीडियो में आपको मैं KGR टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ A to Z, यानी कि कंप्लीट गाइड। और एक न्यू भी जिसको कोई भी आइडिया नहीं है कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन सा टूल यूटिलाइज़ करना है, कौन सा पेज इसके लिए यूज़ करेंगे, पूरे का पूरा प्रोसीजर। सबसे पहले मैं आपको बताया चलूँ कि मैंने कंपटीशन के हवाले से, लो कम्पिटिटिव निशेस के हवाले से एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने 5 निशेस आपके साथ शेयर किए थे, यानी कि डार्ट बोर्ड्स, पॉपकॉर्न मेकर, प्रेशर वाशर, सेविंग मशीन एंड व्हील बैरो। आप चाहो तो आप इन पे भी वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हैं। और 10, 15, 20 वेबसाइट स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं है कि ये कंपटीशन इसकी जो है ना ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज आप लोग की वेबसाइट को काफ़ी टाइम लगेगा और उनमें से 10-15 बंदे जो है वो स्टार्ट में ही छोड़ देंगे, 5-6 वेबसाइट्स होंगे जो कि आगे जाएंगे। तो हम आज इन्हीं में से कोई सा भी निश पिक कर लेते हैं और उस पर मैं आपको KGR टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ। बिलीव मी, आई डोंट हैव एनी आइडिया। इस पर रिसर्च बहुत पहले की थी और वो रिसर्च मेरे साथ है। सो आप इन निशेस पे काम कर सकते हैं। ये वीडियो भी आप वॉच कर सकते हैं कि निशेस कैसे सेलेक्ट हुए थे। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, बट मैं चाहता हूँ कि कोई भी इशू ना रहे आपको KGR टेक्निक में। सो आपको चाहिए होगी कुछ चीज़ें जो कि पूरे के पूरे मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सो टूल्स या पेजेस रिक्वायर्ड फॉर KGR टेक्निक इज़ मॉडिफायर्स, यानी कि आप यूज़ करेंगे बेस्ट, टॉप, चीप, अंडर, 4। इसके अलावा अगर हम इंफॉर्मेशन कंटेंट के लिए कर ले तो हाउ, व्हाट, वेयर, व्हेन, एंड, इज, डज, डू, राइट, इस किस्म के वर्ड जो कि इंफॉर्मेशनल होते हैं। और हम यूज़ करेंगे KGR टेक्निक का ये एक शीट जो कि डॉग कनेक्टन का है और हम सेम टेक्निक को फॉलो करेंगे। इसमें 250 सर्च वॉल्यूम के हवाले से बात हुई है, लेकिन हम लोग इसको अपनी मर्ज़ी से लेके चलेंगे और मैक्सिमम 100 to 200 के कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैनुअल कीवर्ड्स रिसर्च को भी फॉलो करेंगे, बिकॉज हर मेथड में नई चीज़ें आती है, इनोवेशन होती है। अब ये पेज आपको मिलेगा कहाँ से, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपको ismailblogger.com/resources के पेजेस से मिलेगा। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा निश रिसर्च शीट फॉर कोर्स। ये कोर्स के लिए है, ये कंप्लीट शीट्स है और ये KGR का शीट है। आपने सिंपली करना क्या है कि डाउनलोड नाउ के बटन पे ओके करना है और इसकी कॉपी बनानी है आप लोगों ने, राइट। सो यहाँ पे आपने आना है मेक अ कॉपी एंड कॉपी जो है ना वो आपने यहाँ पे फाइल पे ओके करके डाउनलोड करना है या मेक अ कॉपी करना है और ये आपके हाथ सेव हो जाएगा और इसको फिर आप यहाँ पे अपने साथ सेव कीजिएगा। सो आई होप कि ये मसला तो हल हो गया। उसके बाद amazon.com ओपन करना है और कीवर्ड रिसर्च के लिए हम कोई भी पेड टूल यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम फ्री टूल्स को यूटिलाइज़ करेंगे। बिकॉज आई नो कि मुझे स्टार्ट में बड़ा मसला होता था पेड टूल्स को यूज़ करने में। तो यस, हम पेड टूल्स पे भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन इस वक्त हम यूज़ करेंगे उबरसजेस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट है, व्हाट्स माई सर्फ जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये कीवर्ड एवरीवेयर का अल्टरनेट है। सो अगर आपके पास बिल्कुल बजट नहीं है, आप चाहते हैं कि ज़ीरो से स्टार्ट लें, तो दिस इज़ द कीवर्ड रिसर्च टूल जिसको आप यूज़ करेंगे। सिंपली आपने इसको इंस्टॉल करना है एंड कीवर्ड एवरीवेयर को हम यूज़ करेंगे। अगर आपके पास $10 का बजट है, सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एवर टूल। $10 में आपको 1 लाख के करीब जो है वो सर्चेस मिल जाते हैं, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो कीवर्ड एवरीवेयर एंड WMS एवरीवेयर जो है वो सेम टेक्निक पे काम करता है। एंड देन वी हैव दिस सिमिलर वेब एक्सटेंशन जो कि आपको स्टेट्स दिखाता है कि इस वेबसाइट पे कितनी ट्रैफिक आ रही है। तो ये थोड़ी सी मैनुअल एनालिसिस होंगी, लेकिन तमाम तर चीज़ें मैंने आपको शो कर दिए। इसके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से डायरेक्टली इसको यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं। कुछ जगहों पे ये काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बिकॉज फ्री मीन फ्री, वो लिमिटेशन के साथ ही होते हैं। लेकिन आई एम श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी मसला नहीं रहेगा। सो यहाँ तक तमाम तर चीज़ें क्लियर। और अब हम जाते हैं गूगल की तरफ और सिंपली सर्च करते हैं गूगल US, राइट। गूगल US हमारे पास ओपन हो गया है एंड अब हम यहाँ पे आएंगे अपने निशेस की तरफ। सो मैं इनमें से कोई भी निश पक करके उस पर रिसर्च करता हूँ। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप अगर इन पे काम कर रहे हैं या इसके अलावा किसी और निश पे काम कर रहे हैं, लैपटॉप्स पे काम कर रहे हैं, शूज़ पे काम कर रहे हैं, आप उन्हीं से अपना ये काम चला सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सीविंग मशीन पर ही काम करते हैं। आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आपने आना है गूगल US में, राइट। गूगल US में आने के बाद आपने गूगल में ही सर्च करके गूगल US पे ओके करना है।
और यहाँ पे आपने करना क्या है कि अपना कीवर्ड पेस्ट करना है, राइट। जैसे ही आप इसको पेस्ट करेंगे आपके पास डिफरेंट सजेशन आ जाएगी। बेसिकली यही कीवर्ड्स है जिनको आप एक एक्सेल शीट बनाएं और ऐड कर ले, और फिर उनके साथ जो मॉडिफायर्स मैंने आपको बताया है ये आप इनके साथ ऐड करते जाइएगा। बट चलिए हम एक कर लेते हैं कि मैं यहाँ पे बेस्ट वर्ड ऐड कर लेता हूँ। सो बेस्ट सीविंग मशीन अब मुझे एग्जैक्ट कीवर्ड देना शुरू कर देगा। ये मुझे कीवर्ड्स एवरीवेयर दे रहा है। आप चाहो तो ओबर सजेस्ट यूज़ करो, आप चाहो तो कीवर्ड्स एवरीवेयर यूज़ करो, सेम रिजल्ट्स आएंगे, या आप चाहो तो WMS एवरीवेयर। नाउ मेरा काम क्या है, जैसा कि शीट में यहाँ पे बताया जा रहा है यू नीड टू KGR टू बी अंडर 0.25 और 250 सर्च वॉल्यूम, बट मैं कोशिश करूँगा कि 250 से भी बिलो सर्च वॉल्यूम वाले हो ताकि मुझे जल्द से जल्द कामयाबी मिले। उसकी रीज़न क्या है, जितना कम सर्च वॉल्यूम होता है लोग समझते हैं कि इस कंटेंट पे कोई काम नहीं करेगा और वो उस पर काम नहीं करते। ये सोच आपकी भी है राइट नाउ, लेकिन आपको नहीं पता कि कोई भी जो टूल है वो परफेक्ट रिजल्ट्स नहीं देता और किसी के पास एक्यूरेट डेटा नहीं होता। तो हम इसी जो एक ट्रिक है इससे फ़ायदा उठाएंगे। और मैनुअल एनालिसिस इज़ मस्ट। KGR इज़ नॉट समथिंग कि जिस पे आप 100% रिलाई कर ले, राइट। सो मैं थोड़ा सा स्पेलिंग को पहले सेट कर लूँ। सेविंग मशीन है, राइट, ओके। अब मैंने देखा तो ये मुझे रिज़ल्ट देता है इन पाकिस्तान इन कराची बेस्ट सेविंग मशीन। अब हम दूसरा मॉडिफायर अप्लाई करेंगे फॉर बिगिनर्स। सर्च वॉल्यूम 12,090। बेस्ट सेविंग मशीन फॉर होम यूज़ 480। सेविंग मशीन फॉर क्विल्टिंग या वट एवर। हम यहाँ पे सबसे लो की तरफ आएंगे। बेस्ट सेविंग मशीन फॉर किड्स, राइट, इसमें कोई भी नहीं है। हम क्या करते हैं, अंडर, बेस्ट सेविंग मशीन अंडर को टारगेट कर लेते हैं। बेस्ट सेविंग मशीन अंडर 200 110 सर्च वॉल्यूम। सेविंग मशीन 100 110 सर्च वॉल्यूम। अंडर 1000 या 10,000 10 सर्च वॉल्यूम। अंडर 500 कोई भी नहीं है, 5000 10 सर्च वॉल्यूम। हम ऐसे कर लेते हैं, पहले वाले को ही टारगेट कर लेते हैं। अब हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आ गए एंड द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज़ द फर्स्ट वेबसाइट इज़ बेस्ट सेविंग मशीन फॉर बिगिनर्स today.com, जो कि एक एग्जैक्ट मैच कीवर्ड है। गूगल इसको किसी भी टाइम किक आउट कर सकता है। मुझे कीवर्ड रिसर्च की ज़रूरत ही नहीं है, मैं इस वेबसाइट को इजीली रैंक कर सकता हूँ अगर इसमें मैं काम करूँगा। वाई, सर्च वॉल्यूम इंतहाई लो है। दूसरा ये एग्जैक्ट मैच है, किसी भी टाइम डाउन जा सकता है। नाउ बेस्ट सेविंग मशीन अंडर $200 सिकाची आई डोंट नो, पता नहीं क्या है, लेकिन ये भी मुझे पार्शियल मैच डोमेन लगा। और देन मशीनरी क्रिटिक आई डोंट नो। सीविंग एम्पायर मुझे ये पार्शियल मैच डोमेन लगा एंड आई एम श्योर कि मैं इसको डिरैंक कर सकता हूँ। सीविंग मशीन पफ्स, सीविंग लैंड एंड यस, ज़्यादातर सीव से रिलेटेड है। तो इट मीन कि ये पार्शियल मैच डोमेन है। जब आपको URL में ये वर्ड नज़र आता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि वो पार्शियल मैच डोमेन होगा और मैं इनको डिरैंक कर सकता हूँ। ओपन कर लो, ओपन कर लो, ओपन कर लो। आगे जाने से पहले हम थोड़ा सा रिसर्च भी कर लेते हैं कि जो वेबसाइट रैंक करी उनका लुक कैसा है। अब ये मुझे लगा कि बिल्कुल एक बिगिनर लेवल वेबसाइट है। कलरिंग से अंदाज़ा होता है, ये तमाम तरह डिज़ाइन से अंदाज़ा हो रहा है। और आप सिमिलर वेब और वीस्टेट आपको थोड़ा बहुत बता भी देते हैं। याद है कि 50K से कम ट्रैफिक है। सो मैं देखता हूँ कंटेंट। अच्छा, इन्होंने गाइड ऊपर डाला हुआ है जो कि बिल्कुल नेगेटिव इम्पैक्ट है। गाइड हमेशा नीचे डालना चाहिए। थोड़ा सा नीचे जाते हैं, मशीन की तमाम डिटेल्स हो गई, ठीक है। गाइड काफ़ी लेंथी लिखा है लेकिन इससे बेहतरीन हो सकता था। और फुटर बस ठीक है, ओके है, ओके है। दूसरी वेबसाइट की तरफ जाते हैं, CCAT समथिंग है, 1,30,000 इसका ट्रैफिक है। सो ये हाई अथॉरिटी वेबसाइट है लेकिन डिरैंक कर सकते हैं क्योंकि कुछ छोटा वेबसाइट भी था। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, मशीनरी क्रिटिक, 50,000 से कम ट्रैफिक है, कलरिंग अच्छी नहीं है, कंटेंट ठीक है ज़्यादा डाला गया है लेकिन मज़े का नहीं है। ये तो बिल्कुल जो अमेज़ॉन में इंफॉर्मेशन है सेम वही इंफॉर्मेशन है, राइट। और प्रोडक्ट्स अवेलेबिलिटी भी है, यानी कि ये बस सेम गाइड टाइप का है और टैग्स वगैरह भी शो हो रहे हैं, तो मैं इसको इजीली डिरैंक कर सकता हूँ। और दिस वन आल्सो लुक लाइक अ निश वेबसाइट। आप देखें प्रोडक्ट्स ही है जो कि अमेज़ॉन पे ही नज़र आ रहे हैं और ये एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, यानी कि हम इसको डिरैंक कर सकते हैं। अब बिकॉज ये भी रिव्यूज़ ही कर रहे हैं, लेकिन लुक ही बहुत ही बेकार लुक है। कंटेंट सरे से मज़े का है ही नहीं, सिर्फ एड्स और एड्स ही नज़र आ रहे हैं। और 5 बेस्ट सेविंग मशीन, ये क्या किए हैं देखें, इनको ये भी नहीं आता कि ये बोल्ड नहीं होता ऐसे। सो ये मिस्टेक से हमें पता लगता है कि हम कैसे अपनी वेबसाइट को सेट कर सकते हैं। छोटी वेबसाइट है। अब जाते हैं कीवर्ड रिसर्च की तरफ और मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ RN टाइटल और ओके कर लेता हूँ।
हमारे पास रिज़ल्ट्स 90 के करीब शो हो गए, लेकिन डरना नहीं है बिकॉज़ ये हम जैसे ही सेकंड पेज पे ओके करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट रिज़ल्ट्स आ जाएंगे, जो कि कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये गूगल के कैशे होते हैं नॉर्मल, इसी वजह से इशू होता है हमारे पास। तो मैं इसको फिर रिफ़्रेश कर लेता हूँ और ये 2 आउट ऑफ 90 हो गया। और ज़्यादातर इसको पिंटरेस्ट वगैरह ने ही टारगेट किया है। और थर्ड की तरफ जाते हैं, लेट्स सी। अब हमारे पास रिज़ल्ट्स आ गए 21, राइट, जो कि एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं आपको पहली बात बता दूँ, अगर ये ऑल टाइटल ना भी होता तो मैं इस पर काम करता, बिकॉज पहले पोजीशन पे जो वेबसाइट रन कर रही है उसने मुझे बता दिया कि हमारे पास बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो मैं आ गया वापस पेज की तरफ, कीवर्ड को पेस्ट कर लिया, ऑल टाइटल 21, और जो कि सर्च वॉल्यूम है वो 110, 0.19, जो कि शो करता है कि 0.25 से बिलो है। एंड दिस इज़ द वेरी गुड डोमेन। इन्हें मैंने बता दिया अगर ये कम ना भी होता तब भी मैं काम करता, बिकॉज मैनुअल रिसर्च इज़ मस्ट। अब मज़े की बात बता दूँ, मज़े की बात क्या है कि ये मेरा कंपटीटर है, मैं इससे कीवर्ड स्क्रैप करता हूँ, इससे कीवर्ड स्क्रैप कर सकता हूँ। इसके लिए थोड़ा सा आपको पेड टूल यूज़ करना पड़ेगा, एचरेप वगैरह, लेकिन ये है कि चांस है वेरी हाई कि हम इस पे अपने आप को रैंक करवा लें। सो ये होगा हमारी वेबसाइट, जो कंप्यूटर है। आप इसी से ये कीवर्ड पिक कर लो। अगर ये काम कर रहे हैं तो इट मीन कि हम भी कर सकते हैं। हाउ टू यूज़ अ सीविंग मशीन, जनरल कीवर्ड है, मुझे नहीं लगता कि ये इतना छोटा कीवर्ड होगा, लेकिन लेट्स सी। अब इस पे यूट्यूब रैंक कर रहे कीवर्ड, इंटेंट ने बता दिया इस पे काम नहीं करना चाहिए, इन्होंने किया है, इट मीन कि उनको समझ ही नहीं आ रही कि कैसे काम करना है। सही है। अच्छा, ब्रदर वर्सेस दिस वन, आप इसको कॉपी कर ले, गूगल में डाल ले। KGR की तरफ जाते हैं, मैं थोड़ा सा कंप्यूटर बेसिस पे देखता हूँ। ये यहाँ पे रैंक कर रहा है, ये रैंक कर रहा है, मैंने इसको डीरैंक करना है और मैं इस पर आर्टिकल लिख सकता हूँ, मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सो आप कैसे लेके जाते हैं। अब देखिए, बेस्ट एंड एक्सपेंसिव सीइंग मशीन, मुझे यहाँ से कीवर्ड मिल रहे हैं, मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लास्ट कीवर्ड इनका चेक करते हैं। अब ये खुद टॉप पे रैंक कर रहा है, तो अगर ये रैंक कर सकता है तो येस आई कैन। सर्च वॉल्यूम कितना है 260, और ऑल टाइटल देखते हैं। अच्छा, ये देखिए द प्रोस, ये बड़े अजीब अजीब वेबसाइट रैंक कर रहे हैं, कुछ बड़े वेबसाइट भी यहाँ पे रैंक कर रहे हैं। बेस्ट सीइंग मशीन, एन एक्सपेंसिव सीइंग मशीन, ये ऑल टाइटल के साथ नहीं है, ये इररिलेवेंट रैंक कर रहे हैं और हम इनको डीरैंक कर सकते हैं इजीली। 47 आ गए हमारे पास। हम सेकंड पेज की तरफ जाते हैं, ये है 16, ठीक है। मैं इस पे ऐसे भी काम करता, बिकॉज नेचर मुझे बता रहा है मैं इस पे रैंक कर सकता हूँ 16, और सर्च वॉल्यूम 250 से अबोव नहीं होना चाहिए, लेकिन मजबूरी है मेरी, मैंने करना है, बिकॉज इस पर सिर्फ 16 वेबसाइट रैंक कर रही है और वो भी इररिलेवेंट वेबसाइट्स रैंक कर रही है। सही है। अब मैं जाता हूँ दूसरे कीवर्ड की तरफ, अंडर को हटा दो और इसकी जगह कोई और डाल लो, अंडर 150, लेट्स सी। बेसिंग मशीन अंडर 150, इसकी 40 सर्च वॉल्यूम है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ भी दिखाता हूँ, लेट्स सी कि इसका कितना ट्रैफिक है। सही है। नॉर्मली हम समझते हैं कि ये वाकई में 40 ट्रैफिक गेन कर रहा होगा, तो चलिए देख लेते हैं। मैं इसको एक पेड टूल के थ्रू चेक करता हूँ, जो कि एचरेप है, और होपफुली कि हमें रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो 36 ट्रैफिक ये गेन कर रहा है, 2 बैकलिंक्स है, 0 URL DR के साथ, और वो भी बैकलिंक्स जो है ना वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे। सो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कीवर्ड पे कैसे रैंक किया जा सकता है। तो बड़ा कमाल का कीवर्ड है। बेस्ट सीइंग मशीन अंडर 140 सर्च वॉल्यूम है, तो मैं कीवर्ड को कॉपी कर लूँगा, आ जाऊँगा KGR की तरफ, इसको यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। ऑल टाइटल तो अभी देखना है, इसका सर्च वॉल्यूम 40 है। आगे कौन रैंक कर रहा है, ये कुछ वेबसाइट्स है जो कि मुझे काफ़ी अजीब अजीब डोमेन लगे। सो मुझे लगता है कि मैं इस पर रैंक कर लूँगा। कीवर्ड का नेचर शो कर रहा है, मैंने कहा ना आपका रिसर्च, थोड़ा बहुत रिसर्च करेंगे आपको ऑटोमेटिकली अंदाज़ा हो जाएगा। तो इस पर हमारे साथ 1300 प्लस कर रहे हैं। हम क्या कर लेंगे कि गूगल के लास्ट पेज तक आ जाएंगे। आई डोंट नो इसमें इशू क्या है, ये इतना ज़्यादा कैसे शो कर अंडर, क्योंकि ये बेस्ट सीइंग मशीन अंडर 150 डाला, इसने टाइटल के अलावा हर जगह से कंटेंट को पिक कर लिया है, और रेडिट टाइप की वेबसाइट भी यहाँ पे रैंक कर रहे हैं। तो एनीवे इस कीवर्ड को मैं वैसे ही मैनुअली करूँगा, लेकिन साइट शामिल नहीं करते, बिकॉज आपको मुश्किल हो जाएगा। बेस्ट कॉम्पैक्ट सेविंग मशीन, लेट्स सी। बेस्ट मिनी सेविंग मशीन, कॉम्पैक्ट सेविंग मशीन, सेविंग फ्रॉम होम सेविंग मशीन, क्वेल्टर है या वट एवर, वही चीज़ है। तो हम 90 सर्च वॉल्यूम है इसका, और इनका ऑल टाइटल देखते हैं।
1160। आई डोंट नो कि ये कैसे इस किस्म के कीवर्ड्स दे रहा है, लेकिन 52 ओवरऑल रिज़ल्ट है। और KGR के मुताबिक इवन आपके पास 0.75 तक भी अगर ये आता है तो ये काम करेगा कभी कभार। इन चीज़ों को देखना है तो हम KGR को फॉलो नहीं करते। मैं इस कीवर्ड पे पर्सनली काम करता, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ और देखते हैं। बेस्ट चॉइस सेविंग मशीन मैनुअल। अच्छा, अब जाते हैं बेस्ट सेविंग मशीन अंडर $1.50 हो गया। बेस्ट सेविंग मशीन फॉर बिगिनर अंडर $1.50। 10 सर्च वॉल्यूम है, ऑल इन टाइटल के साथ देखते हैं तो इसकी भी सर्चेस बहुत ज़्यादा है। ये कीवर्ड कहीं ना कहीं से पिक कर लेते हैं। सो अब यहाँ पे आपका KGR बिल्कुल काम नहीं कर रहा, लेकिन आपको देखना ही होगा। बेस्ट सेविंग मशीन अंडर $300 देख लेते हैं। सही है, मुझे तो KGR को फॉलो करना है तो मजबूरी है, तो मैं इसी को भी फॉलो करूँगा। 50 सर्च वॉल्यूम है, ऑल इन टाइटल देख लेते हैं इसका। ऑल इन टाइटल राइट 39। और अगर मैं गूगल के सेकंड पेज तक जाता हूँ तो मुझे एग्जैक्ट 11 रिज़ल्ट्स मिल गए। सो ये कीवर्ड हो गया मेरा। और इस पे कौन रैंक कर रहा है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सेविंग लैंड वट एवर राइट टिक यू टाउसा क्रेप्टी हैंग आउट कंपेरिजन गेट्स सेविंग मशीन गैलरी। हमारे पास सारे के सारे पार्शियल में डोमेन रैंक कर रहे हैं, तो मैं इस कीवर्ड को यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अंडर 300 को सर्च वॉल्यूम इसका 50 है। और वो था 1150 और ये था 50 ये था और ये था 0.22 जो कि KGR के मुताबिक 0.25 से कम है। सो गाइस, दिस इज़ द टेक्निक, दीज आर द टूल जो कि आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं KGR कीवर्ड्स और बेस्ट सेविंग मशीन अंडर 200, 150, 300 इस किस्म के कीवर्ड्स। फिर आप इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स की तरफ जाए, फिर आप HTML को यूज़ कर ले, SEMrush को यूज़ कर ले। लेकिन आई एम श्योर कि फ्री टेक्निक से यही होता है। कुछ कीवर्ड्स आपको मैनुअली देखने होते हैं, कुछ कीवर्ड्स आप फाइंड कर लेते हैं, लेकिन दिस इज़ द वे टू फाइंड कीवर्ड्स। आई होप कि आपको आइडिया हुआ होगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप मस्ट कमेंट में करना, मैं आपके लिए आंसर करूँगा या उस पर वीडियो बनाऊँगा। लेट्स गो टू द कंक्लूजन। जी गाइस, वेलकम बैक। तो वीडियो आप लोगों ने देख के एंड आई एम श्योर कि आपने लाइक की होगी, कि आपको तरीक़ाकार की समझ आई होगी कि कैसे काम करता है FES। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो भी कीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपके माइंड में कौन सा मेथड है, कौन से टेक्निक पे काम करते हैं, मस्ट शेयर कीजिएगा बिलो कमेंट बॉक्स के थ्रू। नई वीडियो के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।